अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसका टाइटल है सदक़े में जावा ना तू। कराची बायोफ्लॉक फिश, श्रिम्प और वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग का ऐलान। कराची बायोफ्लॉक फिश, श्रिम्प और वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग का आगाज़ 21 जनवरी को होगा। फिश बायोफ्लॉक फिश और श्रिम्प 9000, वर्मी कंपोस्ट 5000। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 20519। यानी वो लोग जिन्होंने वीडियो पे कमेंट किए हैं मेरी पिछली 2-3 वीडियोस पे, तो उनके बारे में जो उनके कमेंट्स हैं उनको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि अगर ये क्लैरिफाई ना हुए तो उन बेचारों के जहन में यही जो रॉन्ग कंसेप्ट है ये पनपता रहेगा और वो लोगों को भी मिसगाइड करेंगे। तो लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो लोग हैं ये क्वालिफाइड लोग हैं, यानी उन्होंने अपने नाम के साथ या जिन्होंने कॉल की तो बताया जी कि हम इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर, मतलब पहला जो है साहब इनका नाम है जी इंजीनियर खालिद इकबाल खालिद, और इन्होंने कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब आपने ये जो गाड़ी से बिजली पैदा की है इससे बेहतर था कि आप 50 हज़ार का जनरेटर ख़रीद लेते और उससे बिजली बनाते। सुबहान अल्लाह, आप जैसे इंजीनियर होंगे तो मुल्क बहुत तरक्की करेगा, पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा, और इसमें हमारा भी एक शेयर है। अब सूरत ये है कि गाड़ी से बिजली मुफ्त में पैदा हो रही है। मैंने वाज़ेह तौर पे बताया कि मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो मैं स्टोर कर लेता हूँ। यानी आप देखें जब गाड़ी चलती है तो उसके जनरेटर के ऊपर एक बेल्ट चल रही होती है और वो मुसलसल चलती रहती है, यानी जब इंजन स्टार्ट होगा तो जनरेटर अपना काम करेगा और वो बैटरी चार्ज करता है, और अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो एक कटआउट लगा होता है, वो कटआउट जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन जनरेटर चलता रहता है, वो करंट फिर ज़ाया हो रही होती है। मैं उस करंट को स्टोर कर लेता हूँ जैसे हाइब्रिड गाड़ियों में स्टोर हो रही है। और ये तो खैर हाइब्रिड गाड़ियों को भी फेल कर देंगे कि नहीं जनाब ये तो इससे बेहतर है कि एक इंजन और रख लें। तो ये जो साहब हैं, मैं इनकी इंजीनियर होने की डिग्री पे मुझे थोड़ा सा शक है कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सुभान अल्लाह। अच्छा खैर, ऐसा होता है, क्या किया जाए। तो एक और साहब हैं, वो फरमाते हैं कि डॉक्टर साहब आप फ़िश पे ज़्यादा तवज्जो दें, आप फ़िशरीज़ के ग्रेजुएट हैं तो फ़िशरीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप खामखा ना घुस जाएं। अब सूरत ये है कि मैं तो फ़िशरीज़ का भी यानी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, मैं तो वेटनरी साइंसेज का हूँ। हमारा एक सब्जेक्ट है फ़िशरीज़ का और हम ये पढ़ते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जो राइट ब्रदर थे जिन्होंने जहाज़ बनाया था, क्या वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे? एरोनॉटिकल इंजीनियर तो वो नहीं थे। जिसने ये वैक्सीन बनाई, पास्चर जिसने ये पास्चराइजेशन, क्या ये इंजीनियर था या फूड साइंसेस में मास्टर की हुई थी? ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन बनाया, क्या वो टेली कम्युनिकेशन में डिग्री होल्डर था? यार जितनी भी इन्वेंशन होती हैं वो आम तौर पे आप दुनिया में उठा के देख लें, जितनी इन्वेंशन हुई हैं वो इन क्वालिफाइड ग्रेजुएट लोगों ने नहीं की, बल्कि इररेलेवेंट लोगों ने की हैं। यानी उनकी मास्टर डिग्री किसी और में थी और वो काम किसी और पे कर रहे थे। और इन्वेंशन के लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। आप ये बताएं कि आपके मुल्क में यूईटी के कितने ऐसे इंजीनियर हैं जिन्होंने कोई चीज़ कोई इन्वेंट की हो? कोई भी नहीं, सिर्फ डिग्रियां हैं। डिग्री लेना और बात है, इन्वेंशन करना और बात है।
वो कोई भी कर सकता है, वो अनपढ़ भी कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर जो इन्वेंशन हुई हैं वो एक्सीडेंटल हुई हैं और ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोगों ने की हैं। पढ़े लिखे और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे वो थे जो स्कूल से भाग गए थे। तो इसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी, अगर ये मेरी डिग्री से रिलेटेड आप कहते हैं जी आप वो काम करें, तो फिर ये तो सारे ही कर रहे हैं। अपने से थोड़ा सा अपने से हट के सोचा करें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसी डोमेन में रहते हैं क्योंकि आपकी सोच बड़ी महदूद है कि हमने अपने इस डोमेन से बाहर जाना ही नहीं है। अगर ये चीज़ ऐसे हो तो कभी भी कोई नई चीज़ ना बने। कंप्यूटर आपके सामने अभी इजाद हुआ है, यानी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो नया नया कंप्यूटर आया था। उससे पहले पाकिस्तान में कंप्यूटर नहीं था। उससे चले 5-7 साल या 10 साल पहले अमेरिका में आया होगा। तो क्या कोई मास्टर डिग्री होल्डर था जिसने ये चीज़ इजाद की थी? मोबाइल जो है अभी अभी आए हैं, एंड्रॉयड और ये आईफोन ये वो, क्या इससे पहले कोई इतने ग्रेजुएट बन चुके थे जो ये इस पे प्रैक्टिस कर रहे थे? पहली दफ़ा जो चीज़ बनती है वो कोई आम बंदा ही बनाता है, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ये बात जहन से निकाल दें। जब ये निकालेंगे तो कुछ होना शुरू हो जाएगा। अगर यही सोचेंगे कि मैं डिग्री और मैं ये और मैं, तो कितने पीएचडी आपके हैं जिनको ये भी पता नहीं है। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी इंजीनियर हैं माशाल्लाह, कि ये जो 150 हॉर्स पावर 200 हॉर्स पावर की एक मोटर है, ये बताएं कि वो 12 वोल्ट पे क्यों नहीं चलाते? और अगर चलानी हो तो कितनी मोटी तार रिक्वायर्ड होगी? चलें आपसे मैं पूछ लेता हूँ, कितने मोटी तार की ज़रूरत होगी? पता ही नहीं है लोगों को। अगर कोई कर देता है तो कहता है जी आप अपने फील्ड में रहें, जैसे हम अपने फील्ड में फिर रहे हैं। भाई कोई ना आपने कोई फील्ड खरीदा हुआ है और ना दुनिया में किसी का फील्ड होता है। हर बंदे को राइट है कि वो रिसर्च करे, और मैं कहता हूँ कि आप भी रिसर्च करें। आप मेरे फील्ड में आ जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। आप मेडिकल साइंसेज में आ जाएं, लेकिन जो जिसका शौक हो वो करे। और रिसर्च करने पे किसी की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। रिसर्च कोई भी बंदा कर सकता है। रिसर्च का मतलब यही है, रिसर्च। अच्छा, आगे जी एक साहब हैं, डॉक्टर साहब, कोई भी एनर्जी मुफ्त नहीं होती, इसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है। आपने ये कैसे कह दिया कि ये बिजली मुफ्त है? माशाल्लाह, ये भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। इनसे मेरी जो कमेंट है वो भी, और इनका मैसेज भी मैंने सुना। अब सूरत हाल ये है कि तमाम एनर्जी मुफ्त होती है, तमाम एनर्जी मुफ्त होती है। आप उस पे जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसके कुछ चार्जेस होते हैं और आपकी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से आपको पे करना पड़ता है। मसलन जो बिजली डैमों से आ रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह मौजूद है और वो मुफ्त है। मसलन पानी ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे आप टरबाइन लगा लेते हैं, और वो एक दफ़ा टरबाइन लगनी होती है, उसके बाद बिजली तो फॉर एवर मुफ्त होती है। कभी कभार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सोलर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी मुफ्त नहीं मिल रही है आपको? आप अगर प्लेट लगाते हैं तो एनर्जी तो मुफ्त है ना, आप सिर्फ डिवाइस की कीमत होती है। एनर्जी मुफ्त होती है भाई, अल्लाह ताला ने आपको मुफ्त दी है। यही तो अलमी है कि आप सोचते नहीं है कि ये मुफ्त है। ये जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये एनर्जी मुफ्त है या पैसों से आती है, अगर ये पैसों से आती होती तो बहुत महंगी होती। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सारी मुफ्त हैं और आप सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज स्टोरेज मुफ्त है। तो कुछ सोचें। अच्छा, खैर जी, अगला जी है जी, अगले साहब हैं जमीलुर रहमान साहब। एनर्जी लॉसेस होते हैं, आपने जो डिवाइस बनाया है इसमें भी एनर्जी लॉसेस होंगे। एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने में लॉसेस होते हैं। सुभान अल्लाह। अब इनकी बात सुन लें। यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे सवालात कर रहे हैं। क्या एनर्जी लॉसेस होंगे जी? जो ऑलरेडी पैदा ही वेस्ट से हो रही है उसको आप वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो और आप कह रहे जी उसमें एनर्जी लॉसेस होंगे। क्या बात है? यानी
वेस्ट एनर्जी से आप लॉसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें लॉसेस हैं ही नहीं। जो लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को ही तो हम रिकवर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी इसमें से लॉसेस होंगे। हाँ। चलें, मैं यहां पे आपको एक वाकया सुनाता हूं। जब मैं इंग्लैंड में रहता था तो मेरे घर का नंबर था 94 वाटर माउंट बे, लीड्स सिटी में मैं रह रहा था। 93 जो था वाटर माउंट बे, वहां पे एक गोरी रहा करती थी जो नर्स थी, और वो एक हॉस्पिटल में जाके सुबह सुबह जाती थी, शाम को कभी कभार हेलो हाय हो जाती थी। उसने एक कुत्ता रखा हुआ था, उस कुत्ते का कभी कभी कोई वैक्सीनेशन, कोई इलाज मुआवजा मेरे से पूछने वो आ जाती थी, अदरवाइज बहुत कम टाकरा होता था। एक दिन उसके दरवाजे पे इंटरव्यू लेने वाले खड़े थे, CNN और BBC वाले। तो मैंने कहा यार ये इसने क्या क्या ऐसा काम कर दिया, खुदा ना खास्ता कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी या क्या हो गया। तो खैर वो जब चले गए तो शाम को मैं उसके घर चला गया। तो मैंने उससे पूछा भाई ये क्यों आए हुए थे, तो उसने कहा कि मैंने एक इन्वेंशन की है। अब ये इन्वेंशन क्या थी, जब मैंने पूछा तो मैं हैरान हो गया कि उसका फायदा बहुत ज्यादा था, और थोड़ी सी सोच से उस नर्स ने 90% जो थी बीमारी को कंट्रोल कर लिया था। अब इन्वेंशन क्या थी? इन्वेंशन ये थी कि वो बच्चा वार्ड यानी पीड में वो काम करती थी, और बच्चों को जाहिर है निप्पल जो बच्चों का होता है उसके सुराख उसके सेंटर में होता है, निप्पल के सेंटर में। अब जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी धार जो है उसके गले में जाके लगती है, और उसकी सांस की नाली में, बच्चे की सांस की नाली में वो दूध चला जाता है, जिसकी वजह से ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है, और इससे बच्चों की अमवात बहुत ज्यादा होती हैं अर्ली एज में। अब उस औरत ने या उस नर्स ने उसका सुराख एक साइड पे कर दिया, यानी सेंटर की बजाय सेंटर बंद कर दिया और साइड पे सुराख कर दिया। गर्म सुई लेके तो उसने सुराख साइड पे कर दिया। अब उस सुराख साइड पे करने से उसकी धार या तो ऊपर तालू में जाके लगती थी या नीचे जबान या दाएं बाएं। तो वो जब बच्चा उसको मुंह से दबाता था तो वो धार दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं जाके लगती थी, और वो दूध क्योंकि मुंह में आ जाता था, बच्चा घूंट भर के तो उसको अंदर ले जाता था, तो ड्रेंचिंग नमूनिया खत्म हो गया, यानी 90% ये डिजीज कंट्रोल हो गई। अब मैं सोचता हूं कि अगर ये पाकिस्तान में होती तो इसको बड़े जूते मारते आप लोग कि ये कोई काम है भला, ये काम आपके करने का है ही नहीं, ये काम तो हम भी कर सकते थे, ये काम ये जुगाड़ लगा लिया। और वो औरत उसको जो फीडर बनाने वाली कंपनी थी उसने रॉयल्टी देनी शुरू कर दी। अब वो लंदन शिफ्ट हो चुकी है और परली के इलाके में वो रिहाइश पजीर है। परली का इलाका जो लंदन में है, वो उमरा जो वहाँ के हैं वो वहाँ रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो उमरा है वो डिफेंस में बड़ी बड़े बंगलों में रहते हैं या ग्रीन फोर्ट में रहते हैं, इसी तरीके से जो लंदन का पॉश एरिया है वो परली का इलाका है, तो वहाँ पे वो रिहाइश पजीर है। और वो इतनी रिच हो गई है कि यानी उसने तकरीबन कुछ 4 कनाल का वहाँ पे बंगला खरीदा है और वो वहाँ रह रही है। तो एक दफ़ा मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि मैं अब यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। अब आप खुद देखें कि ये छोटी सी सोच बदलने से, सोचने से कितनी अमवात कंट्रोल हो गई। ये हमारे डॉक्टरों ने क्यों नहीं किया? ज़्यादा पढ़े लिखे तो डॉक्टर थे, वो उन्होंने उनके जहन में ये सोच क्यों नहीं आई? हालांकि सारी साइंस उनको भी आती थी। तो अल्लाह जिसको जहन में डालता है वही कामयाब होता है। ये खामखा जो है वो बेसलेस बातें करने का नहीं, सोचने का वक्त है। सोचें, और अगर हमने अभी भी सोचना शुरू ना किया तो फिर मुल्क डिफॉल्ट कन्फर्म है, हो जाएगा। क्योंकि ये सारा कुछ हमारी ना सोचने की वजह से ही तो हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आप मुझे इजाज़त दें, आप इस पर ज़रूर सोचिएगा और मैं इस तरह के 2-4 वाक़यात आपको अब सुनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।